मैम क्या कहना चाहेंगे, इतने सालों बाद सर ने म्यूजिक दिया, कितना इम्पोर्टेंट है इस फिल्म के लिए म्यूजिक? मेरे हिसाब से वैसे कोई भी अपनी इंडियन मूवी हो तो मुझे लगता है म्यूज़िक के बगैर हम लोग फिल्म देखना ही नहीं चाहते। और मेरे हिसाब से इस सब्जेक्ट में ऐसा था कि एक पेट्रियाटिज़म जो है, पेट्रियाटिज़म का भाव जो है, फिर एक ऐसे शख्स जिसके अंदर बहुत एक गांधीयन प्रिंसिपल की जो ज़िंदगी है, तो उस हिसाब से एक जो फ्रीडम मूवमेंट की भी जो सीन्स हैं, तो मुझे लगता है हर इमोशनल मोमेंट, स्पेशली हम लोग भारतीय लोगों की ज़िंदगी में हर इमोशनल मोमेंट म्यूज़िक के साथ ही जुड़ा हुआ है। हमारे दुख सुख के साथ ही है संगीत, ऐसा चीज़ है कि तो इस हिसाब से म्यूज़िक तो इम्पॉर्टेंट है। और इस कोलैबोरेशन में ऐसा हुआ कि मैं भी शुरू से देख रही थी कि मेरे हस्बैंड कैसे मतलब बैकग्राउंड स्कोर कर रहे थे, तो पहले तो मैं 3-4 मिनट का गाना फिल्म में गा के निकल जाती थी। ये पहली बार ऐसा था कि शुरू से लास्ट तक की बैकग्राउंड स्कोर कैसे होता है, तो मुझे भी कुछ सीखने को मिला कि किस तरह से अप्रोच हो सकता है। और फिर काफ़ी मेरे सजेशन देते थे। और फिर वैष्णव जनतो का भी बहुत अच्छा मौका मिला पंडित जसराज जी से गाने के लिए। वो तो बहुत बहुत बड़े कलाकार हैं हमारे देश के, और इसके अलावा मेरे गुरु भी हैं, मैं उनसे सीख चुकी हूँ। तो एक बहुत सौभाग्य की बात थी कि उनके साथ गाने का मौका मिला। और एक नया कॉम्पोजिशन वैष्णव जन, तो इसमें थोड़ा फ्यूजन अप्रोच है, क्योंकि गौर हरिदास जी का ज़िंदगी भी ऐसा ही है कि मॉडर्न फॉट फॉर इंडिपेंडेंस बट मॉडर्न इंडिया में उनकी जो, तो उस हिसाब से फ्यूजन अप्रोच है, लेकिन राग बेस्ड है। तो वो, और फिर ऐसा सीन की रेडियो में आ रहा है गाना, तो बाबुल मोरा अलग, सिर्फ विदाउट एनी म्यूज़िक, सिर्फ वॉइस। तो कुछ मुझे भी कुछ अच्छा लगा इस प्रोजेक्ट में, इतना साथ रहना मेरे हस्बैंड के, और इसमें गाना इन्वॉल्व रहना, मेरे बच्चे इन्वॉल्व थे, तो वो बहुत इन्जॉय किया मैंने। और अनंत महादेवन जी हमारी फैमिली के लिए बहुत ख़ास इंसान है, क्योंकि बहुत टैलेंटेड डायरेक्टर हैं, बहुत नेक इंसान हैं, और बहुत म्यूज़िकल हैं, बहुत मतलब शास्त्रीय संगीत में भी बहुत उनको शौक़ है। क्योंकि वो शौक़ नहीं होता तो मेरे हस्बैंड के साथ मैच होना मुश्किल था, क्योंकि मेरे हस्बैंड सलाम बॉम्बे तो उन्होंने किया है, लेकिन उन्होंने उसके बाद वो अपने बनाडो बटलुची लिटिल बुद्धा आया था, लिटिल बुद्धा में उन्होंने बजाया है। उसके बाद इस्माइल जेम्स आइवरी मर्चेंट, उनके फिल्म के लिए भी उन्होंने, तो बीइंग अ क्लासिकल म्यूजिशियन और कॉन्सर्ट्स ऑर्केस्ट्रा ये करते करते ऐसा उनको मौका नहीं मिला कि कमर्शियल हिंदी फिल्म में करें, तो ये बहुत दिनों के बाद ऐसे सलाम बॉम्बे के बाद आया है। तो आई थिंक ही एन्जॉयड इट वेरी मच, क्योंकि गौर हरिदास जी की भी ज़िंदगी इतना हम लोगों के लिए इतना इंस्पायरिंग था। और मेरे हिसाब से जो हर इंडियन की ज़िंदगी ऐसे होनी चाहिए, इन द सेंस कि कोई बात अपने तरीके से नहीं हुआ, बिना गुस्सा से, शांत भाव से अपना काम परसिवियरेंस और डेडिकेशन से जो उनको करना है उसको फोकस में रखते हुए किया। पर रास्ते में किसी से उन्होंने बुरी बात या गुस्से में किसी से बात नहीं की, ना गवर्नमेंट ऑफिसर से, या जो आदमी उनको मतलब बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है चाय स्टॉल पे, वो भी हर इंसान के साथ उन्होंने अपना एक पीस काम, मुझे लगता है हर इंडियन की ज़िंदगी ऐसी होनी चाहिए। और आगे बच्चे ये फिल्म्स देखेंगे तो सीखेंगे कि क्या टेम्परमेंट होना चाहिए, जो इतना स्ट्रेस हर बात पे स्ट्रेस करते हैं, बगैर स्ट्रेस भी जिया जा सकता है। थैंक यू।